92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। उसकी उम्र थी सिर्फ 19 साल और उसका नाम था मीनाक्षी। लेकिन नाम कुछ भी हो सकता था। रिचा, अंजना, साइमा, बरखा, शीतल, गिन्नी, जस्सी, ये बात कोई मायने नहीं रखती। जो बात मायने रखती है वो ये कि जब उस लड़की ने अपने साथ छेड़खानी करने वाले लड़कों की शिकायत करी तब क्या हुआ, और जब उस लड़की को चाकुओं से बार बार गोदा जा रहा था तब आसपास खड़े लोगों ने क्या किया। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और बीते गुरुवार दिल्ली की सड़क पर हुए एक और हादसे ने हम सबका सर शर्म से झुका दिया है। एक लड़की की एक बार फिर मौत हो गई है। जिन लोगों को इस हत्या पर जवाब देना चाहिए यानी दिल्ली पुलिस, वो खामोश है। और जो लोग बात करने की हालत तक में नहीं है यानी मीनाक्षी के माता पिता, उन्होंने हमें इस हादसे के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। देखो, मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी सामान लेने गई थी। कह रही मम्मी मेरे को चावल खाने। तो मैंने कहा बेटा तू पैसे ले जा, तू चावल और 1 किलो दूध की थैली ले आ। तो मैंने कहा मैं ये पैसे ले रहे, तू ले आ। मुश्किल से 5-10 मिनट हुए इतने तो मेरी बेटी उन्होंने पूनम खान कर दिए। 3 जनों ने, 2 उसके बेटे, एक शशि वाला। हमारी जो नंद है वो उसके साथ में थी। वो पड़ोस में हमारी एक भांजी है, उसको आवाज दे रही दीदी दीदी। मैं गई देखने तो उसने मेरे भी चक्कू मार दिया। वो भी पीछे पीठ पे चक्कू मारा है और हाथ पे भी मारा। डॉक्टर से पूछी क्या हुआ था तो उसने देवसी हाल में बताया कि सनी और एक लड़का और है और उसकी माँ, तीनों ने मेरे मुंह को मारा। उसके बाद में सांस में तकलीफ आने लगी तो बेहोश हो गई। ये थे मीनाक्षी के माता पिता। उनके पिता राजकुमार बता रहे हैं कि मीनाक्षी ने अपनी मौत से ठीक पहले पुलिस को क्या बताया और माँ ने उस पूरी घटना के बारे में हमें बताया। हम लगातार 2 दिन से उस इलाके के डीसीपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं जब हम डीसीपी को फोन लगाते हैं तो क्या सुनने को मिलता है। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वह इस समय दूसरी कॉल पर व्यस्त है। आप इंतजार कर सकते हैं या कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। और कुछ देर बाद जब हम फिर फोन लगाते हैं तो क्या होता है। डीसीपी साहब, आप हमारा फोन काट सकते हैं लेकिन आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते। ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि किसने मारा मीनाक्षी को, कौन है मीनाक्षी की मौत का जिम्मेदार। दिल्ली, मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। सोचकर भी रूह कांपती है कि दिल्ली की एक सड़क पर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में 2 लड़के एक लड़की को 35 बार चाकुओं से गोद देते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता। रूह ये सोचकर भी कांपती है कि 2013 में उस लड़की ने पुलिस से इन दोनों लड़कों की शिकायत की थी, लेकिन इन लड़कों को पुलिस का भी कोई डर नहीं था। क्या हाल होता जा रहा है हमारी दिल्ली का। चाहे कितनी भी घटनाएं हो जाएं, चाहे कितने भी विरोध प्रदर्शन हो जाएं, हम चाहे कितनी भी बार सड़कों पर निकलकर कैंडल मार्च कर लें, इस शहर में कुछ नहीं बदलेगा जब तक महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम में से हर कोई नहीं लेगा। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और सच बोल रही हूँ, आज मन में बहुत उदासी है, दुख है और बहुत गुस्सा भी है मीनाक्षी की मौत पर। दिल्ली पुलिस से लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, कौन है मीनाक्षी की मौत का जिम्मेदार। लेकिन गुरुवार की उस शाम हुआ क्या, हमें बता रही हैं मीनाक्षी की बुआ कमलेश, जो कि उस वक्त वहीं मौके पर मौजूद थी। मैं वो लड़की दोनों आ रहे थे दुकान से सामान लेकर के। पीछे पीछे मैं थी, मेरे आगे आगे वो लड़की थी। तो ये लड़की मीनाक्षी है जो इसको एक लड़का था जयप्रकाश सन्नी और एक लड़का था अजय इलू जो उसका सन्नी का छोटा भाई है और उसकी माँ थी। तो ये उस लड़की को इन्होंने तीनों ने पकड़ लिया, बाल पकड़ के पहले तो घूसे मारे उसके, फिर इन्होंने चाकू निकाल लिए दोनों भाइयों ने। तो दोनों भाइयों ने उसके चाकू मारा, माँ ने उसके हाथ पकड़े। तो लड़की को मैंने छुड़ाया तो मेरे को भी धक्का मारा इन्होंने। सामान सुमून सारा वहीं गली में फैल गया हाथ में से छूट करके। फिर वो लड़की पड़ोस में ये घर में घुसी है अपने बचाव के लिए। मैंने धक्का मार के भगाया तो पड़ोस के घर में घुसी है वो। तो वहाँ से भी ये लोग ना उसको बाल पकड़ करके खींच लाए हैं। फिर वो लड़की को मैंने भगाया है तो ये चाकू मारते हुए वो लड़की आगे आ गई है, पीछे पीछे तीनों जनों ने उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया है। फिर वो मेरे घर में ना नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही
गैलरी में आकर के गिर गई है, वो लड़की बेहोश हो गई है। फिर उसकी माँ आई है तो उसकी माँ को भी इन्होंने वो चाकू मारे हैं बुरी तरीके से। कमलेश जी, ये बताइए कि इतने सारे लोग वहाँ मौजूद थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? कोई भी नहीं आया बचाने, वहाँ दुनिया तमाशा देख रही थी। ये तो मैंने इतनी हिम्मत करके इतनी हिम्मत जुटाई है कि मेरा ईश्वर ही जानता है। अगर समाज साथ देता ना तो वो लड़की की जान बच जाती। पड़ोसियों ने भी साथ नहीं दिया, वहाँ के लोगों ने भी, और सारे लोग तमाशाबीन बने रहे, वहाँ पर खड़े रहे, तमाशा देखते रहे वहाँ पर खड़े खड़े। मेरे को तो बड़ा दुख होता है वो हादसा देख करके, मेरी तो आंखों से हट नहीं रहा वो सीन बिल्कुल भी। तो मैं तो सबको नामर्दी समझती हूँ। ऐसे मर्द किस काम के जो एक बेटी की आबरू नहीं बचा सके, तो वो ऐसे मर्द किस काम के हैं? हमें शर्म आती है अपने यहाँ के कानून पर और अपनी सरकार पर कि हमारी सरकार क्या कर रही है लड़कियों के लिए। कितनी बेशर्मी वाली बात है सरकार के लिए। वाकई आज सर शर्म से झुकता है, और झुकना भी चाहिए हर दिल्ली वाले का। आज लगता है कि ये दिल वालों की दिल्ली नहीं है, बुज़दिलों की दिल्ली है। कमलेश जी ने एक सवाल उठाया है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। बात करूंगी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य दिलीप पांडे से, और साथ ही बात करूंगी एक पत्रकार से, ये जानने के लिए कि अब इस मामले में हो क्या रहा है। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुखद घटना की, जो हाल ही में दिल्ली की सड़क पर हुई। और बात हो रही है दिल्ली पुलिस की लापरवाही की और पत्थरदिल होती दिल्ली की, जिसकी वजह से सरेआम दो गुंडे एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर देते हैं, लेकिन कोई उस बच्ची को बचाने आगे नहीं आता। हमने बात की मीनाक्षी के माता पिता से, उसकी बुआ से, जिसने बताया कि अगर एक भी शख्स मीनाक्षी को उस वक्त बचा लेता तो आज वो लड़की जीवित होती। एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली में उठता है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दरअसल है किसकी? सरकार पुलिस पर जिम्मेदारी डालती है, नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं और दिल्ली पुलिस चुप रहने में अपनी भलाई समझती है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। मीनाक्षी की बुआ कमलेश ने एक सवाल उठाया है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जी बिल्कुल जायज सवाल है उनका, और तकलीफ की बात तब ज्यादा बढ़ जाती है जब इस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी जिन हाथों में है, अगर उन्हीं हाथों की नजर लग जाए तो और ज्यादा दुख की बात होती है। ये दिल जला देने वाली घटना हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक ये था जब पता चला कि 2 साल पहले उन्होंने कंप्लेन की थी, उस कंप्लेन के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो गई होती तो ईद के मुबारक मौके पे मीनाक्षी अपने दोस्तों के साथ बैठ के सिवैयां खा रही होती। हमसे भी सवाल बनता है, लेकिन समस्या कहाँ है उस पर हमको गौर करना होगा। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि दिल्ली की जनता ने अपने यकीन की पोटली अरविंद केजरीवाल के कंधों पर 54% वोटों के साथ टांग दी है। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही उसके प्रति नहीं है, जिसके अंदर दिल्ली की जनता ने, मीनाक्षी की बुआ ने अपना यकीन दिखाया है। लेकिन दिल्ली के पुलिस की जवाबदेही उस सरकार को नहीं है। दिलीप जी माफ कीजिए, रोकूंगी आपको यहाँ पर, लेकिन जब शीला दीक्षित थी और वो भी यही कहती थी कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, तो दिल्ली की जनता क्या करे? नेताओं की बयानबाजी सुने या अपने लिए सुरक्षा की मांग करे? मुझे ये बताइए कि आज आप क्या करेंगे इस मामले पर? केस में स्पेसिफिकली हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली पुलिस की है। हमसे सवाल करने से उनके ऊपर जो सवाल है वो छोटे नहीं पड़ जाते। हमसे आप सवाल करिए, और हम कहना चाहते हैं कि सारी समस्या की जड़ एक बार उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सही जगह पे तय करके देखिए जी। सवाल होंगे, उनसे सारे सवाल किए जाएंगे, उनसे हर एक सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप पांडे जी हमसे बात करने के लिए। और चाहे नेता हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, जवाब देना होगा। हम महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा की मांग करते हैं और ये हमारा अधिकार है। दिल्ली, अगर आप हमारी बुज़दिली पर और पुलिस की लापरवाही पर, दोनों ही बातों पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। आज मेरा गुड मॉर्निंग कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मॉर्निंग तो वो होती है जब हम सब लोग जागते हैं, लेकिन क्या दिल्ली, हमारा समाज, हम सब सो गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 से 100 लोग मौजूद हों और एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाए, और उन सारे लोगों में से एक में भी इतनी ताकत ना हो, एक भी इतना जागा हुआ ना हो कि आगे बढ़कर हमलावरों से उस लड़की की जान बचाता। मीनाक्षी की हत्या करने वाले सिर्फ 3 थे और तमाशा देखने वाले 50 से ज्यादा।
जब जागे ही नहीं तो कैसी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अमित पांडे, जो कि मीनाक्षी के मर्डर केस को लगातार फॉलो कर रहे हैं। अमित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही है, तो हमें ये बताइए कि इस केस पर अब क्या हो रहा है। देखिए, मीनाक्षी के केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मदर है, उसकी मदर, उन आरोपियों की मदर है, उनसे पूछताछ अभी चल रही है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है ये मांग कर रहे हैं कि मदर को भी गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन महिला से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए दिल्ली पुलिस बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है और तमाम पहलुओं पे पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अमित, ये बताइए, बहुत बड़ा फेलियर है 2013 में जब मीनाक्षी ने लड़कों की शिकायत की थी, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल है, क्योंकि 2013 वही समय था, 2012 निर्भया कांड के बाद का वक्त का, जब तमाम बातें उठी थी महिलाओं के सशक्तिकरण की। बिल्कुल। वर्मा कमेटी वहां पर बनी थी, तमाम सिफारिशें वहां थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तभी ये लड़की शिकायत करती है। अगर छेड़छाड़ की शिकायत को पुलिस संजीदगी से लेती, हालांकि 15 दिन तक ये दोनों आरोपी जेल गए, लेकिन अगर कोई महिला बराबर शिकायत करती है तो आरोपियों के ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए जी। ऐसा इस केस में नहीं हुआ और अंजाम इसका मीनाक्षी की हत्या के रूप में हुआ। वाकई एक बहुत दुखद घटना है। और एक सवाल ये मैं अक्सर उठाया करती हूँ कि क्या पुलिस सिर्फ उस दिन का इंतजार करती है जब किसी को मार दिया जाए तब उस पूरे मामले की छानबीन होगी? जब तक कोई इंसान शिकायत करता रहता है तब तक हमें गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली, आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। दिल वालों की दिल्ली कहते हैं ना अपने शहर को। ये कैसा दिल है हमारा कि हमारी आंखों के सामने एक लड़की का कत्ल हो जाता है और हम कुछ करने के बजाय तमाशा देखते हैं। माना कि बीते गुरुवार जिस तरह से सड़क पर सरेआम चाकू गोदकर मीनाक्षी की हत्या हुई, उसके लिए बहुत हद तक पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि 2013 में मीनाक्षी ने उन्हीं 2 लड़कों की शिकायत पुलिस में की थी जिन्होंने आखिरकार मीनाक्षी का कत्ल कर दिया। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डालकर खुद पल्ला झाड़ लेना ठीक है? हमारी आंखों के सामने एक लड़की का कत्ल हो जाता है और हम कुछ नहीं करते। उस लड़की की जगह मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकती थी, आपके घर की कोई महिला भी हो सकती थी, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहू। तब भी क्या हम सब यूं ही तमाशा देखते? मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाकर बताइए कि क्या हो गया है हमारी दिल्ली को। मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं समयपुर बादली में रहता हूँ। और मेरे साथ अभी 3 दिन पहले एक इंसिडेंट घटा है। 3 गुंडों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी गाड़ी को उन्होंने 30 फीट तक ड्रैग किया, 3 बार उन्होंने मुझे हिट किया। उसके बाद मैंने उसमें FIR कराई थी। पुलिस वालों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो मेरी गली के पीछे वाली गली में वो तीनों बाहर बैठे हुए हैं ऑफिस में, अपने ऑफिस के बाहर कुर्सी डाल के। जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैंने उसको फोन किया कि वो लोग बाहर बैठे हैं, आप उन्हें पकड़िए। तो वो मुझसे कहता है कि मैं क्या करूं, बैठे रहने दो, बेल लेने का तो उनको हक है ही। तो इस तरीके से बात करता है। जब एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर, तो वो महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में ही एक बदमाश रहता है। मैं ना नाम बता सकता हूँ ना जगह बता सकता हूँ। मैं सिर्फ इतनी राय दे सकता हूँ कि ये पुलिस वाले ही मिली भगत से ही ये सब काम कराते हैं। आप देखिए, रात को लेट नाइट उनके घरों में जाके चाय पीते हैं, उनसे चंदा उगाते हैं। ये कैसे हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं? देखिए, मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस को दोषी ना करार देके हम समाज को दें जी। लोग देख रहे हैं, पुलिस ने अपना 2013 में पहली शिकायत में भी अपना काम किया और उन लोगों को जेल भेजा। तो किसी को पुलिस जेल में नहीं रख सकती, ये काम न्यायालय का हो जाता है। समाज की कमी है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 50 लोग वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। सब पुलिस की तरफ उंगली उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान काम है। इसमें किसी को फिर तो सब कोई नहीं। विजय जी, हम लगातार दोनों पर उंगली उठा रहे हैं। हम पुलिस पर भी उठा रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो बुजदिल हो ही गए हैं, वो भी सही नहीं है। लेकिन पुलिस भी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला नहीं रह सकता। जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखती आपकी बात से, क्योंकि पुलिस का खौफ तो हो सकता है। मैं मानती हूँ कि हर इंसान के पीछे अब पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस का डर भी क्यों नहीं है आज की तारीख में? खौफ होता है तो कहते हैं पुलिस गलत है, पुलिसिंग हमारी बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। अगर खौफ विजय जी, खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए, मेरे और आपके मन में नहीं। बिल्कुल ठीक है। पुलिस से डंडे तक ले लिए गए हैं। आप होना चाहिए कि आज एक सिपाही बिगर डंडे और बिगर रिवॉल्वरों की पेट्रोलिंग करता है, क्योंकि उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहते हैं पुलिस का। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, पुलिस की भी पूरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल रहे हैं आप।
लेकिन कोई किसी को नहीं मार सकता आज की तारीख में। बहुत सारी ह्यूमन राइट कमीशन और ये और वो बहुत सारी चीजें हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने अपनी राय हमसे शेयर करी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि मीनाक्षी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, दिल्ली पुलिस या दिल्ली के बुज़दिल। आज वक्त है कि हम सब एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांकें और ये सोचें कि जो आज मीनाक्षी के साथ हुआ है वो कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हम इसी तरह डरपोक, कायर, बुज़दिल बने रहे। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ। मेरी आपसे मुलाकात कल सुबह फिर होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।